हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग फिर से बिहार मैट्रिक बोर्ड का जो मैथ्स है एनसीईआरटी उसका प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है पिछला वीडियो में हम लोग कवर कर लिए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। चलते सीधे प्रश्न पर। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी एचसीएफ पूछ रहा है ना। एचसीएफ मतलब समझते होंगे, महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। एचसीएफ निकालना है और किस माध्यम से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं हम लोग सीधे। नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं यहां से। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। जो प्रश्न है इधर 225 है, यहाँ 135 है। सबसे पहले इन दोनों अंकों को डिफरेंस निकालना होगा, यानी अंतर, यानी बड़ा छोटा को दिखाना होगा। तो देखने से पता चल रहा है 225 बड़ा है, 225 बड़ा है किससे? 135 से। तो देखिए 225 तरफ ये सिंबल के द्वारा पता चल रहा है कि 225 135 से बड़ा इधर मुंह खुल गया। तो आपको जो बड़ा है उसको ए मान लीजिए और जो छोटा है उसको बी मान लीजिए। सभी प्रश्नों में आपको वैसे ही करना है। तो यहां पर मान लेंगे हम लोग, माना a बराबर 225 और b बराबर 135। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन से निकालने बोला है। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो क्या होता है इसका कंसेप्ट? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम आपको पढ़ाए हैं। उसमें आपको यही बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां r जो है 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b क्या? भाजक। ये जो है ना, ये भाजक है। q भागफल है और r शेषफल है। हमेशा याद रखिएगा, b भाजक, q भागफल, r शेषफल। तो जो शेषफल है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। सही बात है। कोई भी भाग क्रिया आप जब करिएगा तो अगर पूरा पूरी कट गया तो शेषफल 0 बचेगा, यानी शेषफल 0 हो जाएगा। ना तो अगर कुछ वहां बच गया 0 से कोई बड़ा अंक, तो फिर जो शेषफल वो 0 से बड़ा होगा। लेकिन कोई भी भाग क्रिया में इतना तो दिमाग में रखिएगा कि भाजक से शेषफल हमेशा छोटा रहता है। चाहे आप कोई भी भाग क्रिया करवा ले, भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल। तो यहाँ पर हम लोग अब मान को पुट करते हैं। ए का मान हम लोग माने हैं 225 और बी का मान माने 135। अब देखिए यहां से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए अब एल्गोरिथम का प्रक्रिया करना पड़ेगा। देखिए कुछ डाउट आपको हो सकता था, यहाँ पर हो सकता है आपको डाउट कि सर एचसीएफ निकालने बोल रहा है विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालने बोल रहा है। आप लिख दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए ये जो हम लोग कंसेप्ट लिखे हैं ये प्रमेयिका ही है ना। प्रमेय जो होता है, थ्योरम जो होता है, ये प्रमेयिका ही कंसेप्ट है। लेकिन एल्गोरिथम का जो मतलब वो बोला, तो एल्गोरिथम का मतलब हम आपको ये समझाए हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो टूटते जाता है ना इस प्रक्रिया को, है ना, इसको मतलब कि बोला जाता है एल्गोरिथम। यही स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो हम लोग चलते हैं, पहला स्टेप लेते हैं, एल्गोरिथम का पहली प्रक्रिया शुरू करते हैं। 135 से इसमें भाग लगाना पड़ेगा। तो 135 से जब हम 225 में भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा? तो एक बार में खा जाएगा 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये तो कट गया, यानी एक बार में 90 आ गया। शेषफल 90 बचा, तो भाग लगेगा भी नहीं। अब तो नहीं लगेगा भाग, तो भागफल कितना आया? 1। तो एक बार में खाया तो 1 लिखिए और प्लस शेषफल, तो शेषफल आया कितना? 90। देखिए ये हुआ आपका एक स्टेप। और ये स्टेप आपको तब तक लेके जाना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। कि जब शेषफल 0 हो जाएगा तो फिर हम लोग भाग लगाना बंद कर देंगे और एचसीएफ निकाल लेंगे। देखिए आगे चलते हैं। अभी तो 0 नहीं आया, फिर आगे अगला स्टेप लेते हैं हम लोग। तो अगला स्टेप में क्या लेंगे? ये जो भाजक है ना उसको भाज्य बनाएंगे, यानी आगे लेंगे और शेषफल से उसमें भाग लगाएंगे। तो फिर 90 से इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 90 से अगर 135 में भाग लगाते हैं, 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं लगेगा भागा, तो फिर एक बार में हम लोग खिलाएंगे। एक बार में खिलाएंगे तो हो जाएगा 5, 13 में हो जाएगा 4, यानी एक बार में फिर कितना गया? 45। अब तो इसमें लगेगा भी नहीं, तो फिर जो भागफल है उसको यहाँ पर गुना करिए और जो शेषफल उसको यहाँ पर रख दीजिए, है ना। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब भी देख रहे हैं शेषफल मेरा 0 नहीं हुआ, तो फिर प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं।
क्या करेंगे, फिर ये जो भाजक है इसको हम लोग आगे लेंगे। हाँ, जब भी आगे लीजिएगा तो भाजक को और शेषफल से भाग लगाना है। तो भाजक हम लोग आगे ले लिए और शेषफल हम लोग यहाँ लिख लिए और शेषफल से फिर इसमें भाग लगाना है। तो 45 से फिर हम 90 में भाग देंगे। तो 45 से देखिए 2 बार में कंप्लीट रूप से 90 खा जाता है, यानी पूरा कट गया ना, तो पूरा कट गया तो 0 बच गया। लेकिन खाया कितना बार में, भाग कितना बार में लगा, 2 बार में। तो यहाँ 2 लिख दीजिए और जो शेषफल बचा यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए शेषफल मेरा 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो इसलिए अब हम यहाँ कह सकते हैं कि मेरा HCF कितना गया, ये है मेरा HCF, है ना। ये देखिए जो जिससे लास्ट बार में जिससे कटता है ना वो मेरा HCF है। तो यहाँ से मेरा HCF हो गया, तो ये हो गया HCF और HCF मेरा निकल गया 45। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम अगला हिसाब को सोल्व कर सके। एक नंबर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। फिर यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन है, 38,220 है ना, 38,220। वो किससे बड़ी है, 196 से बड़ी है। तो फिर बड़ी संख्या को मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, a बराबर 38,220, b बराबर क्या मानेंगे 196। और फिर हम लोग चलेंगे यूक्लिड, क्या कहां से चलेंगे, यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से चलेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से चलेंगे। चलिए तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से चलेंगे तो इसका क्या कंसेप्ट आता है, a बराबर BQ प्लस R। और शेषफल का कंडीशन क्या रहता है, शेषफल का कहना होता है कि हम ना 0 से बड़ा होंगे या 0 के बराबर होंगे, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होंगे। इस कंडीशन का यही कहानी है। ये शेषफल है, ये भाजक है, ये 0 है। तो शेषफल कहता है हम 0 से बड़ा होंगे या 0 के बराबर होंगे, लेकिन भाजक है जिससे भाग लगाया जाता है उससे हमेशा छोटा रहेंगे। यार ये सर्वव्यापी सत्य बात है ना, आप करके भी देख सकते हैं। कितनों भाग का क्रिया करिएगा यही कंडीशन आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो a का मान हम लोग कितना लेते हैं, 38,220 और b का मान लेते हैं 196। अब देखिए 196 से इससे भाग लगाना है, तो हम 196 से 38,220 में भाग लगाएंगे। तो कितना बार में खाएगा, देखिए 4 कम 200 है, यहाँ 18 कम 400 है, दोगुना करते हैं तो बहुत ज्यादा आ जाता है, खाएगा नहीं। चेक कर लेते हैं 196 से कितना बार में खाएगा, 2 बार में। 2 चक 12 2 बाकी 1, 2 18 9 बाकी 1, 2 का 2 3। देखिए 382 392 के 2 बार में नहीं खाया, 1 बार में ही खाएगा। 196 बार में से 6 गया 6, 17 यहाँ बचा है 7, एक बचा लेंगे, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1, ये हो गया 186। अब 186 में तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ अपने मन से तो उतरता है हर एक स्टेप में, तो ये उतर गया, है ना। अब क्या लगेगा, 196 को हम लोग फिर से चेक करेंगे। तो 6 से चेक कर लेते हैं, 6 छक 36 6 बाकी 3, 4 9 54 3, 57 के साथ बाकी 5, 6 का 6 5 11, बहुत कम है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, 196 को 8 से भाग लगाते हैं। तो 8 48 के 8 बाकी 4, 8 9 72 और 4 76 के 6 बाकी 7, 8 के 8 7 15, लाना 1862। तो हम लोग उन्हें 196 में और आगे बढ़ते हैं, 9 से खिलाते हैं। 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 9 9 81 और 5, 81 5 हो जाता है, 86 के 6 बाकी 4, 9 के 9 4 13, 1300 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 9 9 81 5, 86 के 6 बाकी 8, 9 के 9 8 17, आ गया 1764। देखिए 1862 1764, यानी अब इतने बार में ही खाएगा। ये कितना बार में खाएगा, तो ये खाया 9 बार में। 9 बार में कितना खाया, 1764। इसको हम जब घटाएंगे, 12 से 4 गया 8, 15 से 6 गया 9, 7 में 7 कट गया, ये भी कट गया। तो अब यहाँ पर क्या उतरेगा, यहाँ तो 2 उतरा था और यहाँ उतरेगा 0। अब देखिए 980 कितना बार में आता है, तो हमको लाना है 196 में 5 से खिला देते हैं। 5 36 के 0 बाकी 3, 5 9 45 3 48 का 8 बाकी 4, और 5 का 5 4 9, यानी ये खा गया कितना बार में, 5 बार में। आइए हो गया 980, यानी देख लीजिए 195 बार में कंप्लीट रूप से ही कट गया, कंप्लीट रूप से कुछ शेष नहीं बचा, पूरा कट गया, तो 0 बचा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 195, और जो शेषफल में लिखेंगे प्लस शेषफल, तो शेषफल में हम कितना लिखने वाले हैं, 0। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा तो यही 0 हो गया, मेरा एल्गोरिथम का प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो गया, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए HCF कितना गया, तो जिससे लास्ट बार में करता है वो मेरा HCF हो गया। तो मेरा आंसर हो जाता है 196, ये मेरा आंसर हो गया कंप्लीट रूप से। अब हम लोग 3 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 3 नंबर क्या है, 867 और 255। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो फिर बड़ा नंबर ये है, तो इसको हमको दिखा देंगे कि ये बड़ा है किससे, 255 से। और हम लोग मानेंगे, माना
कि a बराबर 867 और b बराबर 255। तो अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या कंसेप्ट है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे। आर का क्या कहना होता है कि हम 0 से बड़ा होंगे या 0 के बराबर होंगे, आर मतलब शेषफल, और लेकिन भाजक से हमेशा छोटा रहेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग सेट कर देते हैं। क्या सेट करेंगे, सबसे बड़ी संख्या है 867, है ना, और भाग लगाएंगे 255 से। अब हमको गुना करके चेक करना पड़ेगा कि 255 गुना 4 से तो ज्यादा हो जाएगा, 3 से ही खाएगा, 3 5 5 बाकी है, 3 5 5 16 बाकी है, 3 9 1 7 खा जाता है कितना बार में, 765 बार में, है ना। तो हम लोग भाग लगा रहे थे किससे, 255 से हम लोग भाग लगा रहे थे 867 में, 3 बार में खा जाता है 765, 7 में 5 गया 2, 0, 8 में 7 गया 1, और यहाँ तो उतरने वाला भी नहीं। तो भागफल कितना आ गया, है ना, भागफल। तो यहाँ पर गुना में भागफल लिखाता है, और जोड़ शेषफल, तो शेषफल देखिए मेरा कितना है 102, तो 102 यहाँ पर आ गया। अब तो शेषफल 0 आया नहीं, तो फिर हम लोग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर ये जो भाजक है इसको हम लोग अब भाज बनाएंगे, इस शेषफल से भाग लगाएंगे। तो 102 से अब भाग लगाएंगे किसमें, 102 से हम भाग लगाएंगे 255 में। तो ये कितना बार में खा जाएगा, 2 बार में 204 खा जाएगा, 5 में 4 गया 1, 1 गया 5, तो कट गया, तो 51 आ गया। अब तो लगेगा नहीं भागा, तो फिर देखिए 2 बार आ गया भागफल, तो गुना 2, और यहाँ जोड़ शेषफल होता है ना, जोड़ शेषफल। तो शेषफल मेरा कितना है 51, तो ये हो गया 51। तो फिर भी अब इस बार भी मेरा शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर एल्गोरिथम का प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा हो गया 102 और 51 से इस बार डिवाइड करेंगे। तो 51 से जब हम 102 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में कंप्लीट कहा जाता है, यानी देखिए पूरा कट गया कितना बार में, 2 बार में, और जोड़ शेषफल, तो शेषफल कितना लिखेंगे जब पूरा कट गया 0 लिखेंगे। तो आप देखिए मेरा ये जो है HCF ये आ जाता है कितना, ये आ जाता है मेरा 51, है ना, लास्ट बार इससे कटता है, ये भाजक होता है, यही मेरा HCF होगा, ये मेरा आंसर हो गया, है ना, इस तरह से। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आइए हम लोग समझते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, क्या दर्शाने बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी विषम ऑर्डर में हमको दिखाना है, ठीक है ना, ठीक है। क्या दिखाना है विषम पूर्णांक में, q + 1 या q + 3 या q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा जटिल नहीं, थोड़ा बहुत इसमें लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है, और वो भी बड़ा सरल लैंग्वेज। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे प्रश्नों में हम लोग मानेंगे, है ना, माना कोई धन पूर्णांक a है जिसे 6 से भाग देने पर, अब देखिए 6 से ही भाग दे रहे हैं। हाँ, एक चीज का आप दिमाग में रखिएगा कि कोई भी हिसाब इस टाइप का पूछे, सम दिखाने बोले या विषम दिखाने बोले, आपको कोई धन पूर्णांक a ही मानना है, लेकिन वो जो दिखाने बोलेगा ना, तो जो q का जो गुणज होगा, जैसे यहाँ 6 है तो इसलिए 6 से भाग देंगे। अगर यहाँ 5 रहता तो हम 5 से भाग देते, अगर यहाँ 4 रहता तो हम 4 से भाग देते। तो उसी तरह यहाँ 6 था तो हम लोग 6 से भाग देने पर, भाग जब देंगे तो भागफल q एवं शेषफल आपको तो पता ही है r प्राप्त होता है। माना कोई है ना, इतना आपको कर लेना है। अब इसका आगे हम लोग क्या चलेंगे, यहां पर देखिए यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, कंसेप्ट आप जानते हैं, a बराबर BQ + r, और आप r का कंडीशन भी जानते हैं। ये शेषफल हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ना तो 0 के बराबर होता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो यही कंसेप्ट है, और इसको हम लोग सेट करेंगे a बराबर b। तो b मेरा कितना है, हम लोग b के जगह पर, यानी भाजक को हम ले रखे हैं 6, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6q + r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यानी शेषफल 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, लेकिन भाजक से छोटा। तो भाजक हम लोग अब कितना मान लिए 6, तो यानी ये हो गया 6 से छोटा।
अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन जब ये हो गया तो r का मान हमको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये जो शेषफल है वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, ये देखिए 6 से छोटा होगा। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि r का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, या मतलब 0 होगा। 0 से बड़ा होगा यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 4 से छोटा होगा तो 4 से छोटा कहाँ तक लेंगे, 5 तक होगा। तो इस कंडीशन के अनुसार ये मान निकल के आता है। और हम लोग अब a का रूप देखेंगे। तो देखिए a का रूप क्या होगा, जब r बराबर हम लोग 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 6q और प्लस 0, तो प्लस 0 लिखे, प्लस 0 नहीं लिखा जाता, इसको छोड़िए। फिर क्या बनेगा, जब r के जगह पर 1 रखेंगे तो बन जाएगा 6q प्लस 1। फिर r के जगह पर जब 2 मान रखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 2। फिर r के जगह पर जब 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 3। जब r के जगह पर 4 रखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 4। और जब r के जगह पर हम 5 रखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 5। तो इस तरह से ये रूप प्राप्त होता है। और हमको दिखाना क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम है ना, विषम पूर्णांक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a बराबर 6q नहीं लिखेंगे, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है ना, 6q प्लस 5। क्या देखेंगे कि ये कभी भी 2 से विभाज्य नहीं होगा, है ना, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। क्या दिखाने बोला था, अच्छा दिमाग लगाइए आप ही कि जब 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, तो जो 2 से विभाज्य नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो जरूर है कि विषम पूर्णांक होगा। 2 से तो जो विभाज्य होता है तो सम हो जाता है ना, तो 2 से जो विभाज्य नहीं होगा तो विषम होगा, तो ये विषम होगा। तो वही चीज हम लिखेंगे यहाँ, क्या था 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है ना। वही चीज यहाँ लिखना है, धनात्मक जब विभाज्य नहीं है यानी सम नहीं है तो सम नहीं क्या है, विषम है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है ना। तो ये मेरा हो जाता है प्रूफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ते हैं, किसी परेड में है ना 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। हाँ, ऐसा सीन हम लोग देखने को मिलता है कि आप पीछे से जब सेना मार्च करते हुए है ना, मार्च करते हुए जब आगे आते रहते हैं तो आगे आगे जो बैंड बाजे वाला है वो 32 सदस्यों वाली है और वो आगे आगे जा रहे हैं, उनको पीछे पीछे से मार्च करना है। लेकिन दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी ये 616 सदस्यों वाली है और ये 32 सदस्यों वाली है, तो इसको हमको समान करना है ना, समान स्तंभों में मार्च करना है। तो ऐसी स्थिति में पूछ रहे हैं कि कितने स्तंभों दोनों को हम लोग अरेंजमेंट कर पाएंगे, है ना, व्यवस्थित कर पाएंगे। तो स्तंभों की संख्या क्या है, अधिकतम संख्या पूछ रहे हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास 2 तरह का डाटा है ना, 616 जो सबसे बड़ी है और 32 है ना, 32 जो सबसे छोटी है। तो हमको इसको सोल्व करना है तो दिखाना पड़ेगा 616 बड़ी है 32 से। तो फिर हमको आपको क्या बताया, माना a बराबर 616 और b बराबर 32, b बराबर 32। तो हम लोग चलेंगे यूक्लिड है ना, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से चलेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परमेयिका से चलेंगे तो कंसेप्ट क्या है, a बराबर bq प्लस r। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, r जो है वो 0 से बड़ा होगा या 0 बराबर होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा हर एक स्थिति में, है ना। तो यहाँ पर a मेरा कितना आ जाता है 616 और भाग लगाना किससे है, 32 से। तो 32 हम 616 में जब भाग देंगे तो पता चलेगा कि कितना बार में खाता है। तो 32 एका 32, 11 से 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, यहाँ उतरा 96। तो 32 हो जाता है 320। तो 9 बार में देखते हैं, 9 दूनी 18 काट बाकी 1, 9 3 27 और 1 28, 296 288 खा जा रहा है 9 बार में 288। 16 में 60 गया 8, 8 में 60, ये तो कट गया, ये भी कट गया। तो देखिए अब तो लगेगा भी नहीं भागा,
तो कितना बार में खाया, 19 बार में। यहाँ लिखेंगे गुना 19 और जोड़ शेषफल, तो शेषफल मेरा कितना है 8, तो 8, तो शेषफल अभी 0 नहीं आया, तो फिर एक स्टेप और लेते हैं। अब इसको हम लोग आगे करते हैं और ये शेषफल से यहाँ भाग लगाएंगे, तो शेषफल से देखिए 8 से भाग लगाएंगे 32 में, कितना बार में खाएगा, सिंपल पता चल रहा है कि 4 बार में खाएगा। जब 4 बार में खाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 चौक 32, यानी शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब जब शेषफल 0 बच गया तो इसलिए मेरा यहाँ से पता चल रहा है कि HCF कितना आ गया, जिससे कटता है लास्ट बार में, भाजक जो होता है वही आंसर होता है 8। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या आपसे, यहाँ पूछा आपसे स्तंभों की अधिकतम संख्या, है ना, स्तंभों का अधिकतम संख्या, इसलिए यहाँ लिख दीजिए स्तंभों, है ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर आपका आंसर आ जाएगा 8, है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ सब स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फिर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर जैसा ही है ना, उसका कुछ कंसेप्ट हम लोग इसमें बहुत हेल्प होगा। देखिए यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करना है और प्रयोग करके दर्शाना है, यानी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। यानी m कोई पूर्णांक है और दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा तो क्या सब 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो देखिए इसको हम लोग साबित करेंगे, कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व लिखते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो सोल्व लिख के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले इसको मानते हुए चलना है ना, कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको हम लोग जब ये कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, क्या सिखाया हम आप लोगों को कि यहाँ पर जो भी गुणक होता है ना उसी से हम लोग इसमें भाग देंगे। तो 3 गुणक है, यहाँ भी देखिए 3 गुणक है तो 3 से ही भाग देंगे। तो माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से भाग देने पर भागफल Q एवं शेषफल R आता है। चलिए इतना हम लोग का कंप्लीट हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने वाला हम लोग उसी को लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो यही ना, BQ + R, और यहाँ पर हम लोग कंडीशन दिखाएंगे R का। क्या दिखाना है R का, R कभी भी 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये कर लिए, और यहाँ पर अब हमको सेट करना होगा ये भाजक जिससे भाग दिए थे, है ना। यहाँ पर क्या होता है भाजक, तो भाजक किससे भाग दिए थे 3, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3Q + R, और अब आ जाएगा 0, R जो है 0 बराबर या बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। तो भाजक अब कितना लेना है, 3 लेना है। तो यहाँ से R का कुछ मान स्पष्ट हो रहा है। क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या मान पता चल रहा है कि R का जो भी मान होगा वो 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। क्या क्या हो सकता है, 0 बराबर होगा तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा तो 1 होगा, और 0 से बड़ा होगा तो 2 होगा, लेकिन बोला 3 से छोटा होगा तो 3 से छोटा तो 2 है ना। ये 3 मान आकर यहाँ पर रुक जाता है, और हम लोग अब A का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3Q + R, तो R का मान 0 लेंगे तो 3Q ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा अगला मान इसका हो जाएगा 3Q + R, तो R का मान अब कितना लेंगे, 1 लेंगे, तो ये रूप आ गया। अब फिर 3Q + अब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3Q + 2, इतना आ गया। अब इसको हम लोग बारी बारी के हर एक स्थिति को, मतलब स्थिति 1, स्थिति 2, इसको स्थिति 3 में हम लोग इसको दिखाएंगे, और जो चीजें वो बोले हम लोग वहां पर जाकर प्रूफ करेंगे। तो हम लोग चलते हैं स्थिति 1 यानी केस 1, है ना, केस 1। तो केस 1 में क्या चलेगा, A = 3Q, क्या लिखेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, एक पर भी वर्ग कर दिए स्क्वायर, अगर 3Q पर भी स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का जब स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और Q का भी हो जाएगा क्या, स्क्वायर।
अब उनको इसको लाना है 3m के रूप में, है ना। तो सोचिए इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, 3m के रूप में आएगा क्योंकि हम कोई पूर्णांक बोला है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, इधर है क्यू स्क्वायर। तो देखिए ये 3 जो है 3 तो ठीक है, यहाँ गुना है तो गुना तो रहने देंगे। अब इसको ना पूरे को m समझ लेंगे, क्या समझ लेंगे, m। ये 3 क्यू स्क्वायर को m समझ लेंगे और यहाँ लिख भी देंगे, क्या लिखेंगे, जहां m बराबर, है ना, m बराबर क्या लिख लेंगे 3 क्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब ये केस 1 में हम लोग यहाँ दिखा दिए, देखिए 3m आ गया, है ना, चलिए तो वर्ग करके अब 3m आ गया। अब यहां से हमको दिखाना है आगे, क्या दिखाना है आगे केस 2 में। तो केस 2 में क्या है, तो केस 2 में बोल रहा है a बराबर है 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। तो यहां भी लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, तो दोनों वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, इधर भी करेंगे तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां से तोड़ेंगे इसको तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और b कितना है 1, तो गुना 1। तो इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 और q का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6 इंटू q, तो 6q, है ना। अब यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा सजा लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहां से कुछ कॉमन होगा, देखिए ये दोनों में कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, क्योंकि हमको 3 का रूप में लाना है ना, तो 3 कॉमन करना है, तो 3 कॉमन भी होगा 3। तो 3 जब कॉमन किए तो 9 कितना बचा 3q स्क्वायर और यहाँ कितना बचा 3 दूनी यानी 2 बचा, 2q और प्लस 1। अब देखिए इसको हम लोग इस रूप में कैसे लिखेंगे, इसको पूरे को हमको ना m मानना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3, इसको पूरे को जब m माने तो ये हो गया m, ये हो गया प्लस 1। और जब इसको पूरे को m समझ लिए तो यहाँ बगल में हमको लिख देना होगा जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना, 2q। तो यहां पर देखिए मेरा साबित हो रहा है 3m और 3m प्लस 1 का रूप आ रहा है। अगर आप एक और स्थिति बनाना चाहते हैं तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हमको तो यहीं से दोनों रूप हम साबित कर दिए हैं, 3m भी और 3m प्लस 1 भी, है ना। तो बस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः, और जो लिखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज है ना वो हम लोग कोई रट कर नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 रूप का होता है, यही ना बोला है। तो हम अब लिखेंगे अतः, हो रहा है ना, ये देखिए कुछ भी हम लोग किए ये रूप में ला दिए और ये रूप में ला दिए। यहाँ लिखेंगे कि किसी, क्वेश्चन का ही पार्ट उठाएंगे, है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए क्या क्या दिखाने बोला था, आ गया ना 3m, है ना, 3m यहाँ और यहाँ 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1, है ना, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गया मेरा प्रूफ। तो आप लोग चलिए अब हम लोग 5 नंबर को देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, उसमें वर्ग के रूप में बोला था करने, तो हम लोग वर्ग करके देखे थे। इसमें क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करना, है ना, यानी पावर 3 करना दोनों तरफ, और इसको हम लोग इस रूप में दिखाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सोल्व, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे, अब देखिए इसका गुना क्या 9 9 पे चल रहा है ना, तो हम लोग 9 से भाग देंगे, है ना, 9 से भाग देने पर भागफल q एवं, राइटिंग थोड़ा सा है महानता की श्रेणी में, लेकिन आप समझ सकते हैं अच्छा से, भागफल q एवं शेषफल r आता है। चलिए इतना मान लीजिए
किसका इस्तेमाल करने बोला, उपयोग किसका करने बोला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए हम लोग वहीं से चलेंगे, कहां से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग चलेंगे तो क्या कंसेप्ट आता है, वही आता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और r का क्या कंडीशन है, r का कंडीशन है 0 से बड़ा और 0 के बराबर, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा। और यहाँ पर अब ये बन जाता है a बराबर किससे भाग लगा रहे थे, भाग 9 से लगा रहे थे। यहाँ जगह 9q प्लस आर, 0 से बड़ा और 0 के बराबर r होगा, लेकिन भाजक से छोटा। भाजक कितना है 9, तो 9 से छोटा। यहाँ से हमको क्या मान निकल कर आ रहा है, यहाँ से r का मान पता चल रहा है, क्या क्या होगा, 0 बराबर यानी 0 1 2 3, 9 से छोटा यानी 8 तक लेंगे, है ना, 4 5 6 7 8 तक ले लिए। और 8 तक ले लिए तो हम लोग जब इन मानों को r की जगह पर रखेंगे तो क्या स्थिति बनेगा, स्थिति यही ना बनेगा, जब 0 रखेंगे तो r का मान 0, तो 0 जुटे या ना जुटे का फर्क पड़ता है, तो 9 ही क्यों ना रहेगा, यहाँ हो जाएगा 9q, फिर क्या हो जाएगा 1 को रखेंगे तो हो जाएगा 9q प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9q प्लस 2 हो जाएगा, फिर 3 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9q प्लस 3 हो जाएगा। इस तरह से डॉट 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 हम लोग कितना रखते रहे वो बीच में जो आने वाला आएगा, एक लास्ट वाला रख देते हैं। अगर 8 रखते हैं तो क्या बनेगा 9q प्लस 8 बनेगा। अब यहाँ पर ये जब स्थिति बनता है तो फिर अब हम लोगों को इसको अब प्रूफ करके देखना होगा। फिर उसी तरह केस 1 केस 2 केस 3, है ना, हमको 3 चीज दिखाना था, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इन चीजों को हम लोग साबित करते हैं। चलिए तो हम लोग चलेंगे केस फर्स्ट में। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, ए का मान दिया हुआ है 9q, तो यहां पर लिखेंगे दोनों और घन करने पर, तो दोनों और घन करेंगे तो क्या हो जाएगा aq, है ना, प्लस 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर, आइए हो जाएगा 9 नमा q हो जाएगा ना, तो 9 का q कितना हो जाएगा 9 नमा 81, अरे 81 गुना 9 करेंगे तो 9 का 9 9 72 यानी 729 हो जाएगा, और q का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब इसको और तोड़ेंगे हम तो इसको हमको लाना है 9m का फॉर्म में, है ना, तो 9 को गुना से इसको डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा 81q स्क्वायर, और जब हम 81q स्क्वायर को समझ लेंगे m, तो यहाँ पर क्या गया, जहां m बराबर 81q का स्क्वायर, है ना, m का मान क्या हो गया, m का मान हो गया जहां 81q स्क्वायर, तो ये एक रूप आ गया है। फिर हम लोग चलेंगे केस 2 में, क्या चलेंगे केस 2 में। तो केस 2 में क्या है, a का मान है केस 2 में 9q प्लस 1, क्या है 9q प्लस 1। तो यहां पर फिर लिखेंगे दोनों और घन करने पर, तो जब दोनों और घन करेंगे तो ये हो जाएगा aq, कितना हो जाएगा aq, इधर हो जाएगा 9q प्लस 1 का होल क्यू, और इसको अब a प्लस बी का होल के ऊपर टूटेगा, तो ये हो जाएगा aq प्लस 3a स्क्वायर b, अब प्लस हो जाएगा 3, है ना, 3a b स्क्वायर, क्या हो जाएगा b स्क्वायर, अब प्लस b का क्यू, है ना, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3a b स्क्वायर अब प्लस b क्यू। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 का क्यू हो जाएगा 729, ये हो जाएगा q का स्क्वायर, यहाँ जाएगा 9 9 81 और 3, है ना, तो 8 24 240 और 3 243 q का स्क्वायर, गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 9 27q और प्लस a का q 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घात के अनुसार सेट कर लेंगे, यहाँ पावर 3 था तो q का स्क्वायर नहीं घन ही आएगा, है ना, ये भी घन आएगा aq bq, है ना, इस तरह से यहाँ पर ये। अब चलिए इसको हम लोग घात के अनुसार सजाते हैं। तो घात के अनुसार जब सजाएंगे तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ कॉमन हो रहा है इन तीनों में, है ना, 9 के फॉर्म में लाना है, तो 9 कॉमन हो जाएगा, और 9 कॉमन होगा तो यहाँ कितना बार में खाएगा, ये खाएगा 81 बार में, है ना, और ये हो जाएगा q,
और क्यू का पर पावर 3, और यहाँ पर 9 से कितना बार में खाएगा, 9 दूनी 18, 2 4 6 63, 9 सती 63, यानी ये 27 बार में खाएगा। और यहाँ पर खा जाएगा 9 तिया 27 क्यू, ये हो गया +1। अब देखिए इस टोटल को हम लोग, है ना, इस टोटल को हम लोग m समझेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टोटल जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको टोटल को हम लोग m समझेंगे, तो ये हो जाएगा 9m, ये हो जाएगा +1। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जहां m बराबर क्या है, 81 क्यू पर पावर q और +27 क्यू स्क्वायर और +3q, यही है ना, ये मान हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये एक फॉर्म आ गया। फिर हमको दिखाना था 9m प्लस, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे केस, क्या करेंगे, सेकेंड करेंगे, यानी थर्ड करेंगे, है ना, सेकेंड तो कर दिए। अब केस थर्ड में मेरा क्या मान आ रहा है, 9q + 2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a बराबर 9q + 2। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे लोग वही बात, दोनों और घन करने पर, है ना, घन करने पर, दोनों और घन करने पर। तो चलिए दोनों और घन करते हैं। तो a का q बराबर 9q, क्या आई, 9q + 2 का होल क्यूब। चलिए तब इसको तोड़ते हैं। तो 9 ये हो जाएगा aq, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है aq + 3a² b + 3ab² और +bq। तो हम लोग उसी पर तोड़ते हैं, aq + 3a² b, और फिर लिखेंगे +3a, है ना, 3a 9q है, और फिर b² और +bq, तो bq का हो जाएगा 2q, है ना। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729 q का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 9 81 तिया 243, और गुना भी करना है 2 से, सॉरी 9 तिया 9 9 81 और 81 तिया 243, और 243 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 243 यानी 486 क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 9 तिया 27 और 2 दूना 4, है ना, और 27 चौके 108, और इंटू हो जाएगा क्यू और +2 दूना 4 दूनी 8। अब ये अरेंजमेंटिंग तो सही है, तो यहाँ से हम लोग कुछ, फिर हम लोग अब इस रूप में लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ कॉमन हो पा रहा है, हाँ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, 9 कॉमन लेंगे। तो फिर 9 जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यह 9 से ये 81 बचता है, यहाँ 9 निकलता है तो 9 5 45 और 9 चौका 36 54 बचता है, और यहाँ 9 निकलता है तो 1 और 9 दूनी 12 बचता है, ये प्लस हो गया 8। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या सीन बना, ये टोटल को हम लोग फिर m समझेंगे, क्या समझेंगे, m समझेंगे। तो ये हो गया 9m, और यहाँ पर आ जाएगा +8, और यहाँ पर हमको लिखना पड़ जाएगा, क्या लिखेंगे कि जहां m का मान क्या हो जाता है 81 q² और +5 यानी 54 q² और +12 q, ये मान हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ जा रहा है। तो देखिए मेरा ये तीनों माना गया है ना, यहाँ पर हम ले आए 9m के रूप में, यहाँ दिखा दिया 9m +1 के रूप में, और यहाँ दिखा दिया 9m +8 के रूप में। और फिर हम लोगों को लैंग्वेज से ही यहाँ पर लिखना पड़ता है, क्या लिखेंगे, अतः जो दिखाने में बोला, क्या दिखाने बोला, किसी धनात्मक पूर्णांक, तो वही लिखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, है ना, पूर्णांक का घन 9m, 9m +1, है ना, या 9m +8 के रूप का होता है। तो ये मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसको अच्छा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये मेरा चैप्टर खत्म। हम लोग फिर अगले वीडियो में 1.2 का मटेरियल देंगे और वहां से हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे।